नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि अक्टूबर के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। कुछ स्पेशल बोनस रीडिंग है ये, ठीक है। तो जिनको भी जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो, ये मैसेजेस उनके लिए है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ बोनस रीडिंग, ठीक है, अक्टूबर के मंथ के लिए। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड शॉर्ट वीडियोज़ के लिए सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चार्जेस मेंशन है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस और कॉन्टैक्ट के ज़रिए मेंशन है। ओके, सो लेट्स सी कि अक्टूबर के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है, ये अक्टूबर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। दिस इज़ बोनस रीडिंग फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स का है। ओ माय गॉड, वेटिंग पीरियड, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। यू आर वेटिंग फॉर समवन माय डियर, यू आर वेटिंग फॉर समवन। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स एक साथ ड्रॉ हो गए। लेट्स सी, एम्परर की एनर्जी आई है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, टावर की एनर्जी आई है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पुराना ख़त्म हुआ है, ठीक है। कोई पुराना ऐसा सिचुएशन या कोई पुरानी ऐसी रिलेशनशिप ख़त्म हुई है जो स्मूथिंग नहीं थी, जो आपको रिज़ल्ट नहीं ला के दे रही थी, जो केवल एक प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी, ठीक है। एक तरीके से मैं ये चीज़ बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पार्टनर की साइड से, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, बिकॉज यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की एक वाइब्रेशन आ रही है। वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की साइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी रिलेशनशिप को ख़त्म हुआ है, ठीक है। या तो आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में इस टाइप पे चल रहे हैं, या चल रहे थे, जिसकी वजह से आपका या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन रहा है, या एक दूसरे से आप दोनों की अभी बातचीत नहीं हुई है। एंड आप बहुत लंबे टाइम से, या फिर आप कुछ टाइम से जो है बेसिकली इनका वेट कर रहे थे। आप वेटिंग पीरियड में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो इनका, बहुत वेट कर रहे हैं आप इनका। और आप जानते हैं कि ये पर्सन के साथ आपका कुछ अच्छा कनेक्शन है, आपका कुछ डिवाइन कनेक्शन है। ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। एक डिवाइन मैस्कुलिन की वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली आई है। डेफिनेटली यहाँ पर जो मुझे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी लग रही है, उनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक सिनेरियोस चल रहे हैं, या कुछ कार्मिक प्रॉब्लम्स चल रही थी जो अब सॉर्ट आउट हुई है, जो अब क्लैरिफाई हुई है। ओके गाइस, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं अपने पार्टनर के। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रनिंग चेजिंग एनर्जी यहाँ पे मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आप बहुत टाइम से एक रनिंग एनर्जी में थे या चेजिंग एनर्जी में थे, ठीक है, प्रोबेबली आप शायद चेजिंग एनर्जी में थे अपने पार्टनर के, वो इस रिश्ते में भागते थे एंड आप उन्हें चेज़ करते थे, तो फाइनली वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही है। यहाँ पर वो एनर्जी का एंड हो रहा है। एंड यहाँ पर जो है अभी मैं बोलूँगी थोड़ा कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें फिर भी काफ़ी हद तक सेटल ग्राउंड पे लग रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस ऑलमोस्ट एंड होती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर बहुत स्ट्रगलिंग फेज से निकल रहे हैं। वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं, वो अपने नेचर में चेंज होने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दूसरी अलग अलग कंट्रीज से आप दोनों का कनेक्शन लग रहा है। आप दोनों अलग अलग कंट्री के हो सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज के हो सकते हो, इवन इंडिया में भी हो सकता है, एक नॉर्थ इंडियन, एक साउथ इंडियन हो, या एक वेस्ट से हो, एक ईस्ट से हो। उस तरीके से एक डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के अंदर। बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ मेजर एक चेंज, अलग अलग चीज़ें लग रही हैं। हो सकता है कि मे बी आप दोनों में से कोई एक पर्सन डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड, एंड सेकंड वन इज़ अनमैरिड, इस तरीके की सिचुएशन हो, ठीक है। ये लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। आपके पार्टनर के पास चॉइसेस भी थी, लेकिन फाइनली आपके पार्टनर ने जो है वो जो भी उन्होंने चॉइस सिलेक्ट करी, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद वो पर्सन को ऐसा लगा कि ये कनेक्शन ग्रोइंग नहीं है, आपके साथ जो कनेक्शन है वो ग्रोइंग नहीं है, वो नेगेटिव है, वो प्रॉस्परस नहीं है, एंड उन्होंने आपको चूज़ नहीं करा, या कहीं ना कहीं थोड़े निगलेक्शन में चले गए। आपको वो प्रेफरेंस नहीं दी, आपको वो इज़्ज़त नहीं दी जो आपको देनी चाहिए थी। एंड अब जो है उन्हें उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, उन्हें उस चीज़ का पेन हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। बिकॉज जो भी डिसीजन उन्होंने लिया था, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ विद द टावर मूवमेंट चीज़ें बहुत ख़त्म होती हुई नज़र आई हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, डिस्ट्रक्ट हुई हैं। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव जस्टिस। अगेन वी हैव अ रिपीटेशन ऑफ 3 3,
ठीक है। 3 कैन बी एन इम्पॉर्टेंट नंबर, हो सकता है कि आपको 3 नंबर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दिख रहा हो, ठीक है। 333 रिपीटेशंस हो रही हो, या फिर आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ 3 हो, या आप दोनों 3rd मंथ ऑफ द ईयर पैदा हुए हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, राइट। सो डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकता है, या फिर आप दोनों क्रिएटिविटी से जुड़े हो सकते हैं, आप दोनों कपड़ों से जुड़े हुए हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, या एक दूसरे आप दोनों का बिजनेस है, क्लोथिंग से रिलेटेड है, या आप दोनों जहाँ काम करते हो फॉर्म क्लोथिंग से रिलेटेड है, फूडिंग से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ज्वेलरी से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ज्वेलरी, क्लोथिंग, फूडिंग, इंडस्ट्रीज़ लाइक फिल्म इंडस्ट्रीज़, मॉडलिंग, टीवी, सीरियल्स, इवन अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। या फिर टिकटॉक, समथिंग लाइक दैट, या मे बी सम अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं, लाइक पोइट्री की हो गई, या फिर सिंगिंग की हो गई, या डांसिंग की हो गई, या कॉमेडी से रिलेटेड हो गया, समथिंग लाइक दैट। इस फील्ड से मुझे आप दोनों में से कोई एक पर्सन लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान इसी फील्ड से हो। यहाँ पे कुछ लोग मुझे आर्मी, पुलिस से भी लग रहे हैं, या काइंड ऑफ अ बॉडी बिल्डिंग एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। आप जिम से जुड़े हुए हो सकते हो, या आप दोनों ही एक जिम हॉलिक हो सकते हो, राइट, समथिंग लाइक दैट, या फिटनेस प्रो हो सकते हो, समथिंग लाइक दैट। फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो सकते हो, या कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हो सकते हो, समथिंग कुछ ऐसी सारी चीज़ों की आ रही है। फॉर सम ऑफ यू मे बी यहाँ पे लॉयर हो सकते हो, आप जज हो सकते हो, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या मे बी प्रिपेयरिंग फॉर सम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हाँ, कुछ ये ऐसी सारी वाइब्रेशन है। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे कुछ आपके आप दोनों में कुछ कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही है। मे बी आप MBA में हो सकते हो, आप दोनों MBA हो, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर आप दोनों कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड हो, अकाउंटेंट हो, CA हो, CS हो, या उसकी पढ़ाई कर रहे हो, और समथिंग या कुछ ऐसी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। बैंकिंग इंडस्ट्री से हो, फाइनेंशियल सेक्टर से हो, शेयर मार्केट से हो, कमोडिटीज़ से हो, इंश्योरेंस से हो, इस तरीके की मुझे यहाँ पे चीज़ें मुझे लग रही है, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो। और सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली केमिस्ट एनर्जी आ रही है, ठीक है, केमिस्ट या फार्मासिस्ट एनर्जी, ठीक है। तो मे बी मे नॉट बी, जस्ट जो आपके साथ रेजोनेट हो वो चीज़ आप लीजिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें लग रही हैं, या एंटरप्रेन्योर, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो कहीं ना कहीं अक्टूबर आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये लकी अक्टूबर है, ठीक है। डेस्टिनी से जुड़ा हुआ अक्टूबर है, ये लकी अक्टूबर है। यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी हैं, जो भी नेगेटिव था या कार्मिक सिचुएशंस थी वो सब ख़त्म हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी हैं चीज़ें। एंड विद दिस लिब्रा एनर्जी, यानी कि अक्टूबर नवंबर की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिविटी ग्रोथ लेकर आई है। अब तक आपने जो भी मेहनत करी थी, फाइनली उसका आपको रीपेमेंट मिल रहा है, उसका आपको रीप मिल रहा है, ठीक है। जो आपने दिया था अब तक इस कनेक्शन को, उसमें से अब आपको रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अब तक आप इस कनेक्शन को दिए जा रहे थे बिकॉज आपको लगता है ये कनेक्शन सोल कनेक्शन में है। हालांकि आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन तब भी आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। ऐसा नहीं है आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास ढेरों ऑप्शंस है, लेकिन तब भी आप इनका वेट कर रहे हो, तब भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, तो मे बी आप दोनों डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन हो। वी हैव 10 ऑफ सोर्ट्स, योर पर्सन इज़ हाईली हर्टेड। आप मतलब इनकी एनर्जी देखिए, 9 ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ सोर्ट्स, टावर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पर्सन की एनर्जी को देखिए आप। ये पर्सन जिस भी डिसीजन को लिए हुए थे, ये बहुत हर्टेड है, बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, इनको बहुत चुभन हुई है इस चीज़ को लेकर। ये आपके साथ वो चीज़ नहीं कहना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे जो चीज़ें हुई हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वर्बली ये बहुत कुछ ऐसा बोल चुके हैं या बोल दिया है जो हर्टिंग था, जो नेगेटिव था। एंड अब ये बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं उस एनर्जी को, अब ये गिव कर चुके हैं उस एनर्जी को। ये अब उस एनर्जी को मान चुके हैं कि इन्होंने जो कुछ भी बोला था वो गलत बोला था, और अभी आपको रीपेमेंट करना चाहते हैं। अभी आपको जो है एक ट्रू लव, एक डिवाइन लव यहाँ पर आपको फील कराना चाहते हैं।
ये आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपके पार्टनर ही चाहते हैं, राइट। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली अ रोमांटिक अप्रोच, देन वी हैव अ स्ट्रेंथ। ओके, डेफिनेटली आपने इनका बहुत बहुत वेट करा है, बहुत पेशेंटली वेट करा है इनका। हालांकि इन्होंने आपको हर्ट करा है, इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने कुछ लोगों के लिए तो सडनली ये रिश्ता ख़त्म हो गया था, ठीक है, कुछ बताया भी नहीं गया और सडनली एक रिश्ता ख़त्म हो गया। कुछ लोगों के लिए तो आप दोनों ऑलरेडी शायद मैरिड थे, डिवोर्स वगैरह का सिचुएशन क्रिएट हो गया। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर लग रही है। लेकिन यहाँ पर फाइनली ये पर्सन आपको अपना कप ऑफ लव देने के लिए आए हैं, ठीक है। ये पर्सन फाइनली आपको आपकी कहते हैं ना, आपने जो एफ़र्ट्स करा है इस कनेक्शन में, आपने जो दिया है इस कनेक्शन में, वो फाइनली उसका रीपेमेंट देने के लिए आया है। फाइनली आपको वो अपना काउंटर पार्ट की तरह स्वीकार करने के लिए आए हैं। बिकॉज़ अब तक इन पर्सन को जो है आप पे अगर मैं बोलूँ आप पे नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ, इनको सिचुएशन पे या इस रिलेशनशिप पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था। इनको ये रिलेशनशिप आम रिलेशनशिप की तरह ही लगती थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉयल यहाँ पे मुझे एनर्जी नहीं आ रही थी इनकी साइड से। और ये इन्होंने अपने स्टबर्ननेस की वजह से, अपनी स्टिफनेस की वजह से, या अपने आप को इमोशनली ना ओपन होने की वजह से आपको खो दिया था, ठीक है। इम्बैलेंसेस क्रिएट करे थे इस रिश्ते में, और उस इम्बैलेंसेस का ही नतीजा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया, अलगाव आ गया, आप दोनों अलग हो गए। मगर अब ये पर्सन आपको अप्रोच किए बिना नहीं रह सकते। अब ये पर्सन किसी भी कीमत पर आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं। आपको ये महसूस कराना चाहते हैं कि आपने जो मेहनत करी थी वो बेकार नहीं गई है, और ये मान चुके हैं कि आप इनके काउंटर पार्ट हैं, आप इनके ट्रू लव हैं, और ये आपको इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर एक सोलमेट कनेक्शन में आपको देखते हैं। ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पे अब छोड़ना नहीं चाहते। ये पर्सन किसी भी कीमत पे आपसे दूर नहीं हटना चाहते। ये आपको ये जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस देना चाहते हैं, ठीक है। ये अक्टूबर नवंबर सीज़न आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी ये कौन सी एनर्जी फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर कौन सी एनर्जी के अंदर आएंगे, क्या एनर्जी होगी इनकी। ओके, लेट्स सी क्या आए हैं इनके कार्ड्स एनर्जीज़ को लेके। ओके, सो वी हैव ब्लॉसमिंग एबंडेंस एंड रिवर्स स्ट्रैटेजी, द टेम्पल पाथ, गॉडेस ऑफ द मून एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वो किसी तरीके की फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से निकल रहे हैं, ठीक है। और आपके ना होने की वजह से इनकी जो है इनकी लाइफ में कई सारी चीज़ें रुक सी गई हैं, ठीक है। अगेन ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और यहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। एंड जब मैं कार्मिक बोलती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक का मतलब कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन ही हो, ठीक है। प्लीज़ अगर कोई किसी को पता है स्पेसिफिकली है देन आप उसे कंसीडर करें, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कोई थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन नहीं कह रही हूँ। कार्मिक का मतलब सिचुएशंस भी होती हैं, कार्मिक का मतलब सिनेरियोज़ भी होते हैं, कार्मिक का मतलब फाइनेंस कैरियर्स भी होते हैं, ठीक है। जो भी आपके कनेक्शन में एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस बनते हैं वो कार्मिक सिचुएशंस हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, रीडिंग टू रीडिंग। बट यहाँ पे अबंडेंस जो है वो इन पर्सन की रुकी हुई है, ठीक है। सिचुएशंस इन पर्सन की रुकी हुई है। फाइनेंशियली ये पर्सन डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या कैरियर वाइज ये पर्सन उतना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जितना इन्हें करना चाहिए। यानी कि मेहनत बहुत हो रही है लेकिन रिजल्ट इनको काफ़ी कम मिल रहा है इस टाइम पे। दूसरी चीज़ है इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। बिकॉज जब भी मैं अबंडेंस की बात करती हूँ मैं कभी भी पैसों की बात नहीं करती, मैं ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती हूँ। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते आए हो तो आपको ये बात पता होगा, मैंने बहुत पहले ये बात बोल दी थी। मेरे लिए अबंडेंस का मतलब केवल वेल्थ नहीं होता। अबंडेंस इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर लाइफ, राइट। इमोशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मॉनेटरी डेवलपमेंट, एनीथिंग, एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ के अंदर वो सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। इनकी लाइफ में एक डेवलपमेंट का फेस रुका हुआ है जस्ट बिकॉज ये पर्सन आपके साथ एक सेपरेशन पॉइंट में है, जस्ट बिकॉज ये पर्सन ने आपको एक मिसट्रीट करा है, आपको एक वो इज़्ज़त वो सम्मान नहीं दिया जिसके आप
हकदार रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपने बहुत दिया है इस कनेक्शन में, आपने अपना 100% दिया है, अपना दिल अपनी जान सब कुछ दिया है अपने इस कनेक्शन को, ठीक है। जितना आपसे बन पड़ता था आपने चीज़ें करी हैं इन पर्सन के लिए, लेकिन ये पर्सन ने बेसिकली आपको उतना रीपे नहीं करा या उतना रीपेमेंट नहीं करा। ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से निकल रहे हो सकते हैं, ये पर्सन इस रियलाइजेशन से निकल रहे हैं कि आप इनके काउंटर पार्ट हैं और ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपको रिप्लेस करके ऑलरेडी देख चुके हैं और रिप्लेसमेंट नहीं कर पाए हैं, ये हार चुके हैं उस चीज़ से। एंड फाइनली वो इस एनर्जी के अंदर आपके पास आएंगे कि आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे सवाल इनके मन के अंदर चलेंगे और ये इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में उस टाइम पर होंगे, ठीक है, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। थोड़े सा यहाँ पे मुझे जो है इनका नेचर जो है वो आपको चेंज मिलेगा, बिकॉज जनरली ये जो पर्सन है ये बहुत एक वाइब्रेंट पर्सन मैं तो कह सकती हूँ, समवन लाइक जो बोलने में बहुत अच्छा है, ठीक है, जो वाणी से बहुत अच्छा है, जो कन्वर्सेशंस में बहुत अच्छा है, इस तरीके की एनर्जी मुझे इनकी साइड से आ रही है, ठीक है। तो अब जो है इनकी एनर्जी में आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा, बिकॉज़ यहाँ पर जो है इनका आउटलुक चीज़ों को देखने का बहुत चेंज हो जाएगा, इनका आउटलुक चीज़ों को एनालाइज़ करने का बहुत चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बहुत बैलेंस एनर्जी के अंदर आना स्टार्ट करेंगे, यानी कि अगर ये अपनी इमोशनल साइड को यूज़ नहीं करते थे तो फाइनली वो यूज़ होना शुरू होगा, एंड अगर वो अपने प्रैक्टिकल साइड को यूज़ नहीं करते थे तो वो यूज़ होना शुरू होगा। तो एक बैलेंस एनर्जी में आएंगे, इमोशनली हाई होंगे उस टाइम पे जिस टाइम ये पर्सन आपको दोबारा मिलेंगे, आपको दोबारा कांटेक्ट में आएंगे, इमोशनल लेवल पे बहुत हाई होंगे, इमोशनल सेंटिमेंट्स बहुत हाई होंगे, हर्टेड होंगे उस टाइम पे, ठीक है, आपको बहुत कुछ बताना चाहेंगे, आपसे बहुत कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे ये पर्सन। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे होंगे या किसी एक्सपेंशन की तरफ देख रहे होंगे, किसी डेवलपमेंट की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है। कुछ मॉनेटरी बेसिस पे चीज़ें कर रहे होंगे या अपनी प्रेजेंट जॉब के अंदर ही होंगे, लेकिन प्रेजेंट जॉब प्रेजेंट बिजनेस के अंदर होंगे, लेकिन उसके अंदर वो कुछ इनोवेटिव, कुछ अलग या कुछ डिफरेंट करने का सोच रहे होंगे, ठीक है, या तो जॉब शिफ्ट हो भी हो सकता है या जॉब में प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हो, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पर ड्रॉ हो सकती हैं, ओके। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तभी इस एनर्जी में आएंगे। लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर। आई थिंक ये अक्टूबर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी अक्टूबर साबित होगा, बिकॉज अभी तक मैंने जितनी रीडिंग करी है अक्टूबर की, अक्टूबर बहुत पॉजिटिव आया है, ठीक है। मे बी बिकॉज ऑफ दिस लिब्रा सीज़न शायद बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ लाइफ की सर्कमस्टांसेस बैलेंस में आएंगी, बिकॉज लिब्राज आर ऑल अबाउट बैलेंसिंग, राइट, इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग द स्केल, ओके। बैक ऑफ द डेक है हमारे पास जर्नल। डेफिनेटली आप इस पर्सन को या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप अपनी विश लिस्ट में इन पर्सन को डाल चुके हैं, या कहीं ना कहीं हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप गॉड को लेटर लिख रहे हैं फॉर दिस पर्सन, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग दिस स्पेसिफिक एनर्जी फॉर सम ऑफ यू फ्रॉम द गर्ल हु इज़ राइटिंग दिस समथिंग, यू नो, समथिंग इन दिस बुक, ठीक है, इन हर बुक, या तो डेफिनेटली हो सकता है कि मे बी आपने अपनी विशेस जो है वो गॉड को लिख कर सेंड करी है, मतलब गॉड के सामने लिखा है या बोला है इनके बारे में, ठीक है, कि आपकी विश है इस तरीके से। फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप दोनों एक साथ स्कूलिंग में या कॉलेज टाइम में आप एक साथ पढ़े हो, ठीक है, या वर्क प्लेस पर आप दोनों एक साथ हो, या आप दोनों एक साथ यू नो एक एजुकेशन फील्ड में हो, एकेडमिक फील्ड में हो, या फिर आप एक वर्क फील्ड में हो। फॉर अदर्स ऑफ यू कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगी आई थिंक सो दैट रेड रोसेज आर इम्पॉर्टेंट इन योर कनेक्शन, ठीक है, या तो आपको रेड रोसेज बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर ग्रीन फ्रूट्स लाइक पीच, एनी ग्रीन फ्रूट, ठीक है, ग्रीन फ्रूट या रेड रोसेज माओ। क्या कहने हैं आपके, आपका पहला कार्ड ही सन का कार्ड आया है पहला कार्ड ही आपका सन का कार्ड है। देन वी हैव अ हाउस, देन वी हैव द आउल, देन वी हैव द बेयर, देन वी हैव द की। ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपने यू नो ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपने दिल में बिठा चुके हैं एक तरीके से, मुझे ये चीज़ आ रही है, ठीक है। आपको पता है कि ये पर्सन को किस वक्त पे क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, जो इनको बाकी लोगों से ये चीज़ फील नहीं हुई थी, बिकॉज बाकी लोग इन्हें समझ नहीं पाते थे, उनके लिए ये पर्सन एक पहेली की तरह ज़्यादा रह जाते थे, एंड मतलब एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता था उनका किसी के साथ भी,
ठीक है। वो जो कोऑर्डिनेशन आपके साथ बना वो किसी के साथ नहीं बन पाता, एंड वी हैव द 2 आउट। तो डेफिनेटली वो चीज़ मैंने आपको बोली है कि कनेक्शन आपका कोई सोल लेवल पे कनेक्शन मुझे डेफिनेटली लगा था। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मैंने सबसे पहले यही वर्ड बोला था। लेकिन हाँ, कुछ सोल कनेक्शन का पार्ट है ये पर्सन आपकी लाइफ में, कुछ सोल कनेक्शन का पार्ट है ये आपका, इनका कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, कोई अच्छा कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है। एंड डेफिनेटली पर्सन उस चीज़ के रियलाइजेशन में आए हैं कि ये चाहे जो भी करें, चाहे जितने भी पर्सन को आपकी तरह रिप्लेस कर दे, लेकिन जो कपल आप दोनों बनेंगे, ठीक है, जो जोड़ी आप दोनों बनेंगे, वो उसको नहीं रिप्लेस कर सकते, ठीक है। एंड डेफिनेटली पर्सन अब उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, दिस पर्सन वांट्स टू ग्रैब दैट स्टफ, ठीक है, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी इन देयर लाइफ। ये उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। डेफिनेटली आपके साथ हो सकता है कि शिफ्ट कर जाए, ठीक है, आप दोनों इकट्ठे रहें, ये चीज़ हो सकती है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है तो ये आप दोनों जो है एक ही घर में रहें, ये चीज़ हो सकती है। एंड अगर आप दोनों अनमैरिड है तो हो सकता है आपके साथ मैरिज के अंदर आए, शादी में आए, एंड आप दोनों एक साथ रहें, ठीक है। ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे शिफ्टिंग भी नज़र आ रही है, आप शिफ्टिंग करके जाओगे, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। आप शिफ्ट करने जाएँ इनके साथ रहने के लिए, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। डेफिनेटली विद द सन कार्ड एंड जर्नल कार्ड, ये आपकी विश थी, ये आपकी विश थी जो आपने कभी मांगी थी ऊपर वाले से, एंड फाइनली वो विश फुलफ़िल हो रही है, फाइनली वो विश कंप्लीट हो रही है। फाइनली वो एक जैसे ना जो मांगी है आपने वो चीज़ आपको मिल रही है। एक विश फुलफिलमेंट ईयर आपके लिए बना है। इट्स साउंड लाइक अ मिरेकल, राइट। इट साउंड लाइक अ लकी अक्टूबर। आई वुड से दैट दिस अक्टूबर इज़ अ लकी अक्टूबर, स्पेशली फॉर दोज हु आर इन दिस ट्विन फ्लेम और ट्विन सोल और सम काइंड ऑफ अ सोल कनेक्शन, उनके लिए काफ़ी लकी अक्टूबर ये साबित हो सकता है। दिस लिब्रा एनर्जी हैज़ लॉट ऑफ गुडीज़ फॉर यू, आई थिंक। या डेफिनेटली क्लियर अप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए आपको, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको साफ बोलें, सीधा बोलें, ठीक है, रेदर देन मैनिपुलेशन के अंदर आकर। बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें अगर आप थोड़ा सा भी अगर घुमा के बोलने के चाहेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी रेदर देन क्लैरिटी के, ठीक है। ये मे बी इफ़ेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस मर्करी रेट्रोगेट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इन जर्नल सेंस भी जो कलेक्टिव एनर्जी आ रही है वो यही है कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की इस कनेक्शन में ज़रूरत है, ठीक है, रेदर देन हाँ में हाँ मिलाना या फिर मैनिपुलेट करना। मतलब चीज़ों को एक अच्छे ढंग के लिए भी आप मैनिपुलेट नहीं करें, ठीक है। मतलब ये भी ना सोचें कि सामने वाले को हर्ट हो रहा है इसलिए मैं मैनिपुलेट कर लेता हूँ या नहीं बोलता हूँ इस तरीके की सिचुएशंस में, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या कहता है लव मैसेजेस फॉर यू। वी हैव हियर फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑफ पास्ट इवेंट। देखिए सबसे पहला कार्ड आपके लिए क्या आया है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स आपको डांट लगा रहा है ओके, यूनिवर्स इज सेइंग कि मैंने इतना सब कुछ दे रहा हूँ आपको एंड आप हैं कि बस सुनते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट। अपने पास्ट इवेंट्स पे एनर्जीज को फोकस मत कीजिए, जो बीत गया सो बीत गया। फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू इट, ज़िंदगी इतनी कीमती है कि आप उसे बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। You create your reality by what you think, dream and imagine, and I truly believe in this line. I truly believe in this line. ये लाइन अपने आप में पूरी एक बुक लिख सकती है, राइट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाई वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आप अपनी रियलिटी को बनाते हैं उन चीज़ों से, या अपने फ्यूचर को बनाते हैं उन चीज़ों से जो चीज़ें आप सोचते हैं, जो चीज़ें आप ड्रीम में देखते हैं, जो चीज़ें आप इमेजिन करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बेसिक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के ऊपर भी जाएंगे तो जो चीज़ आप सोचते हैं वही चीज़ आप इमेजिन करोगे, वही चीज़ आप देखोगे, राइट। एंड जो चीज़ आप देख रहे हो वही चीज़ आप अपनी फीड कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, एंड अल्टीमेटली ड्रीम्स आर अ पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। सो या फॉरगिवनेस इज़ रिक्वायर्ड इन दिस कनेक्शन। माफ़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए, खुद को फॉरगिव कीजिए, सामने वाले को फॉरगिव कीजिए। यू डोंट डिज़र्व दिस सफरिंग, यू डोंट डिज़र्व इट, राइट। जो हुआ सो हुआ, बट सफ़र करना है उस बात को बार बार याद करके या नहीं करना है वो आपकी चॉइस है, एंड इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ मैच्योर डिसीजन।
Imagine all unwanted thought dissolving into light, create room for new opportunities and possibilities for your life. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमेजिन कीजिए कि सारे अनवांटेड थॉट्स, मतलब जो थॉट्स आप नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, वो सब आपके प्रभु की दी हुई रोशनी के अंदर डिज़ोल्व हो गए हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, मतलब जगह बन रही है नई अपॉर्चुनिटीज़ की और पॉसिबिलिटीज़ की अपनी लाइफ के अंदर। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर आप पुराने थॉट्स को रिलीज़ नहीं करेंगे, जो अनवांटेड थॉट्स है, पुराने भी क्या मैं बोलूँ, अभी के भी जो अनवांटेड थॉट्स है, अगर आप उसे रिलीज़ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर नए थॉट्स के लिए पोजीशन कैसी बनेगी, जगह कैसे बनेगी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ को आने दें। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. ओके तो यहाँ पर एक सरेंड्रेंस की एनर्जी मैं कह सकती हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सरेंड्रेंस एनर्जी, नॉट एग्जैक्टली सरेंड्रेंस एनर्जी। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक्सेप्टेंस ही आपके इनर पीस लेकर आएगी, आपके मन की शांति जो है वो आपकी एक्सेप्टेंस लेकर आएगी। कभी कभी समय ऐसा होता है कि हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, जिन चीज़ों को हम बदल ही नहीं सकते, तो इट्स बेटर कि हम उसे एक्सेप्ट कर लें। ऐसा लिखा है इस कार्ड के अंदर, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your reflection. Okay, yeah, this is a typical message. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये ध्यान दीजिए कि आप क्या एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप जो सामने वाले में क्वालिटीज़ पसंद करते हैं वो ऐसी क्वालिटीज़ होती है जो कहीं ना कहीं आप में भी होती हैं, और जो क्वालिटीज़ आप सामने वाले में पसंद नहीं करते वो भी आप ही का ही रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी हो या गाइडेंस कर दी हो। देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, दैन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे चार्जेस मेंशन है। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस मेंशन है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स भी मेंशन होंगे। एंड अदर देन दैट दिस इज़ जर्नल रीडिंग, तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर शब्द या हर एक चीज़, हर एक मैसेज आपके लिए है। जो रेजोनेट होता है सिर्फ वही चीज़ लें, बाकी लेट इट फ्लाई। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोस में अगर आप इंटरेस्टेड है, तो हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है रिया शॉर्ट्स। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। दोनों चैनल इंटरकनेक्टेड है, तो और आप आराम से उस तक पहुंच सकते हो। वहाँ पे डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, उसको आप चेक कर सकते हो। अगर आप चाहें देन उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल, दैट्स इट फॉर यू। मैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट रीडिंग किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।